और अब खबर इंडोनेशिया से, जहां पर 20 लोगों की आग से मौत हो चुकी है। जकार्ता की इमारत में दरअसल ये भीषण आग लगी। 7 मंजिला इमारत में बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों ने कूदकर जान बचाई। पहली मंजिल पर यह आग लगी थी और 20 लोगों की इस आग की जद में आने से मौत का आंकड़ा सामने आया। दर्दनाक हादसा। इंडोनेशिया में किस तरीके से अग्निकांड ने कई लोगों की जान ले ली। जकार्ता की इमारत में ये भयंकर अग्निकांड हुआ है। थाईलैंड की सरकारी मीडिया ने दावा कर दिया है कि दोनों देश के बीच एक बार फिर से शुरू हुए सशस्त्र संघर्ष तेज हो गए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कंबोडिया की सेना ने भी थाईलैंड में घरों पर तोपखाने से हमला किया। वीडियो को थाईलैंड की सेना ने जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि कंबोडिया की सीमा से लगे इलाके में बने घरों की छतें उड़ चुकी हैं। कंबोडिया की ओर से गोलाबारी के बाद दीवारों में कई छेद भी दिखे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण सीमा संघर्ष नए मोर्चों पर फैल गया, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया और बैंकॉक ने अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने की कसम खाई। जुलाई के बाद इस हमले को सबसे घातक माना जा रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया एक्शन प्लान। सभी घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी सरकार। बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाकर नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे घुसपैठिए। सभी राज्यों से साझा की जाएगी सूची। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपियों के रोमियो बार पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना रेस्टोरेंट बुलडोजर से धराशायी। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली में हिरासत में लिया। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने अपनाया सख्त रुख। फ्लाइट्स में सरकार ने की 10% की कटौती। आज जांच कमेटी के सामने सीईओ की फिर से पेशी। एविएशन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते नजर आए इंडिगो के सीईओ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर वार। बोले, बीजेपी चुनाव आयोग को कर रही कंट्रोल। चुनाव चोरी बड़ा मुद्दा। राहुल का आरोप, चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए सरकार ने 2023 में बदल दिया कानून। उत्तर प्रदेश में कोजी नियुक्त कफ सिरप पर यहां पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अगुवाई में जांच के लिए 3 मेंबर्स की एसआईटी टीम का गठन। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हुई। बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक का संकेत। सीएम नीतीश कुमार से मिले एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान की अगुवाई में विधायकों ने की मुलाकात। उन्होंने नीतीश को बताया अपना सियासी गुरु। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी। आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को एनआईए ने किया है गिरफ्तार। मल्ला की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। एनआईए को मिली 7 दिन की रिमांड। आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में दिवाली को मिल सकती है मान्यता। राजधानी दिल्ली में बड़े उत्सव का आयोजन। दिल्ली के तमाम सरकारी इमारतें रोशनी से सजी। दिल्ली हाट पर दिल्ली सरकार कैबिनेट के साथ मनाई जाएगी दिवाली। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर उतरे इमरान के सपोर्टर्स। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी। आदियाला जेल के बाहर लगाई गई धारा 144। इमरान के सपोर्टर्स को रोकने के लिए बढ़ाया गया सुरक्षा का पहरा। इंडोनेशिया की राजधानी में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 20 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली मंजिल पर लगी आग 7वें फ्लोर तक फैली। कई लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान।